आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया किसी की जान भी ले सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई निर्जीव चीज़ आपकी रूह तक को कपा सकती है? आज हम बात करने जा रहे हैं उस डॉल की जिसे खुद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने शैतानी बताया, एनाबेल द डेमोनिक डॉल। एनाबेल डॉल नाम तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक शैतानी गुड़िया है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से, जहां एक राइटर जॉनी ग्रेल, जो कि बच्चों के लिए किताबें लिखते थे, उनको अपने घर के बैकयार्ड में एक गुड़िया पड़ी मिली। उन्होंने आसपास के सारे घरों में पूछा कि ये गुड़िया किसकी है, पर किसी ने भी नहीं कहा कि ये डॉल उनकी है। तो एक रहस्यमय तरीके से ये गुड़िया जॉनी के घर में पाई गई, और जब ये बात पक्की हो गई कि ये गुड़िया किसी और की नहीं, तब जॉनी ने उस डॉल को अपनी छोटी बेटी मार्शला को दे दिया। मार्शला को वो डॉल बहुत ही पसंद आई। वो दिन रात उसी के साथ खेलती, उसी के साथ सोती। मार्शला का उस डॉल से लगाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कभी कभी जॉनी को बहुत अजीब लगता। थोड़े टाइम के बाद जब मार्शला की एज 13 साल की हुई तो उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। उस टाइम उस बीमारी से सही होने के लिए उसे जो वैक्सीन दी गई उसने उस पर उल्टा असर किया और उसकी डेथ हो गई। पर उसकी मौत से पहले एक इंसिडेंट हुआ। जो डॉल रहस्यमयी तरीके से मिली थी वो उसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जब मार्शला जिंदा थी तब साल था 1970। अमेरिका की एक नर्सिंग छात्रा जिसका नाम था डोना, उसकी माँ उसको जन्मदिन पर एक प्यारी सी गुड़िया गिफ्ट करती है। नाम था एनाबेल। ये गुड़िया डोना की माँ ने एक एंटीक शॉप से ली। अब ये डॉल शॉप में कैसे आई किसी को नहीं पता। कुछ ही हफ्तों में इस गुड़िया के साथ घर में अजीब घटनाएं होने लगी। डॉल अपने आप अपने कमरे बदलती। जब डोना डॉल को टेबल पर छोड़कर जाती तो वो उसे बेड पर मिलती। जब वो उसे बेड पर लेकर सोती तो वो उसे दूसरे कमरे में मिलती। पहले तो डोना को लगा कि वह खुद ही डॉल को रखकर भूल जाती है, पर एक दिन जब उसने डॉल को याद से टेबल पर रखा और बाहर से रूम लॉक कर दिया, जब डोना स्कूल से वापस आती है तो क्या देखती है कि डॉल तो रूम से बाहर रखी हुई है। अब तो डोना को यकीन हो गया कुछ तो है इस डॉल में। अब ये सब यही नहीं रुका। अब डोना को चमड़े के पेपर पर लिखा मिलता हेल्प मी, और जो राइटिंग होती वो एक छोटे से बच्चे की तरह होती थी। डोना ने ये सारी बातें अपनी फ्रेंड लो को बताई। लो ने उस डॉल को फेंक देने के लिए कहा। लो उस डॉल के बारे में खूब बुरा बोलती। एक दिन डोना की फ्रेंड लो को डोना के कमरे से डोना के चीखने की आवाज़ आती है, और जब वह उसके रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ तो डोना है ही नहीं। उस कमरे में कोई भी नहीं है उस डॉल के अलावा। थोड़ी देर के बाद डोना के रूम से लो की चीखने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर उसके दोस्त और डोना रूम में आते हैं तो लो उसे जख्मी हालत में मिलती है, और उस रूम में डॉल के अलावा कोई नहीं था। जब डोना और उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तब लो उन्हें बताती है कि ये हमला डॉल ने किया। अब डोना को डॉल से डर लगने लगा। तब डोना और उसके दोस्त उस डॉल को पास के ही चर्च के पादरी को दे देते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चर्च के पादरी उसे अपने सीनियर फादर को और सीनियर फादर उसे बिशप को देते हैं। बिशप ये सब देखकर सुनकर कहते हैं कि ये सब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि इस डॉल के अंदर आखिर है क्या। उस टाइम अमेरिका में एक बहुत ही फेमस जोड़ी थी, एडवर्ड वॉरेन और लॉरा वॉरेन की। दोनों ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और हस्बैंड वाइफ भी थे। उनको इस डॉल को सौंपा जाता है और फिर वे दोनों डोना और उसके दोस्त से सारे इंसिडेंट के बारे में डिटेल से पता करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ एक हफ्ता रुकते हैं डॉल पर नज़र रखने के लिए। लगभग एक हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बताते हैं कि इस डॉल के अंदर एक शैतानी आत्मा है, और उससे भी बड़ी बात ये कि उसे एक इंसानी शरीर चाहिए, और ये आत्मा डोना को पसंद करती है और ये कभी भी डोना के शरीर में प्रवेश कर सकती है। उसके बाद फादर उस डॉल को लॉरा और एडवर्ड को सौंप देते हैं, जो डॉल को अपनी कार में रखकर जैसे ही वहाँ से निकले, रास्ते में उनकी कार रुक जाती है। उनकी कार का स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों ही काम नहीं कर रहे। अब उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये सब उस डॉल के अंदर बैठी शैतान आत्मा का खेल है और ये बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद वो उसे अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं और उसे अपने ऑफिस ले आते हैं। एक दिन तो डॉल शांत रहती है, उसके बाद वो कभी सीढ़ियों पे मिलती है तो कभी ऑफिस के बाहर मिलती है। अब एडवर्ड को लगने लगा कि डॉल को ऐसे खुले रखना सेफ नहीं होगा, और उसके बाद वो उसे होली वाटर और अपने मंत्रों से सेव कर उसे एक शीशे के बॉक्स में रखकर पैरानॉर्मल म्यूजियम में रख देते हैं। डॉल आज भी उसी म्यूजियम में है और उस पर ये वार्निंग भी लिखी है कि कोई भी इस बॉक्स को खोलने की कोशिश ना करे, और इसमें आज भी वही शक्तियां हैं
कहते हैं कि उसके बाद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड उस म्यूजियम में आते हैं। जो लड़का होता है वो बार बार डॉल के पास जाकर उसका मजाक उड़ाता है और चैलेंज करता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो बॉक्स से बाहर आकर उसे मारे। सुना जाता है कि म्यूजियम से वापस लौटते हुए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये सब उसकी गर्लफ्रेंड ने उस बाद में बताया। उसके बाद एक पादरी उस डॉल को देखते हैं और उसे फूलिश बोलते हैं। घर जाते वक्त उसकी भी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। और कई लोग कहते हैं कि डॉल को देखने के बाद उन्हें सपने में डरावनी चीज़ें दिखीं और घर में अजीब सी हरकतें होने लगीं। तो क्या एनाबेल सच में शापित है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर जब डोना और उसके दोस्त फादर, बिशप और खुद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन कपल की आंखों देखी घटनाओं पर विचार करें तो इसे सच ही कहा जाएगा। तो ये थी ओरिजिनल एनाबेल की कहानी, जिस पर बाद में मूवी बनी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने अंधेरे में अकेले ये वीडियो देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातों के साथ।